Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। So good to be back for another online service. और बहुत अच्छा लगा फिर से इस ऑनलाइन सभा में आकर। You know, wherever we are, distance is never a barrier in the kingdom of God. और जहाँ कहीं भी हम हैं, दूरी ये कोई समस्या नहीं है प्रभु के राज्य में। We all have the same Holy Spirit and we can connect together to worship Him. और हम में एक ही पवित्र आत्मा है, तो हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं और एक आत्मा में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होते हैं। As we start on with the praise and worship, let's focus on God. और जैसे हम स्तुति और आराधना अब शुरू करेंगे, आइए हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान दें। As Sister Sharon leads us into prayer. हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु और एक नए अद्भुत दिन के लिए प्रभु। आपने हमें चुना है, इसलिए आज हम यहाँ पर है पिता परमेश्वर। आप हमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर है प्रभु। चाहे तो प्रभु जी हम आज के दिन कहीं पर भी बाहर हो सकते थे प्रभु, लेकिन धन्यवाद उस पवित्र आत्मा का प्रभु जो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारी अगुवाई करता है प्रभु। हमारे जीवित रहने का कारण प्रभु जी आप हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आगे का समय पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, आगे का वचन जो हमारे लिए है प्रभु। धन्यवाद यीशु, हम अपना ध्यान आपकी ओर एकत्रित करते हैं पिता परमेश्वर और आपकी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम है महान। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम है महान। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़कर हम सुरक्षित है। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़कर हम सुरक्षित है। उसमें दौड़कर हम सुरक्षित है। उसमें दौड़कर हम सुरक्षित है। हाँ प्रभु, हम आपके साथ प्रभु जी सुरक्षित है। धन्य है आपका नाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए जो भी बात असंभव है प्रभु, आपने उसको संभव किया है पिता परमेश्वर। जो भी कठिनाइयां हमारे जीवन में है प्रभु, आपने उसे संभाला है प्रभु, और हमारी ताकत बने हो प्रभु। हमारे पापों के लिए प्रभु आपने उस सूली पर अपनी जान दी प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मृत्यु भी प्रभु आपको जी उठने से नहीं रोक पाए प्रभु। ऐसा मेरा खुदा है। उस क्रूस के लिए धन्यवाद प्रभु। जो मोल प्रभु जी आपने मेरे लिए, अपने मेरे पापों के लिए आपने उस क्रूस पर दिया है प्रभु, उसकी कोई तुलना नहीं प्रभु। धन्यवाद यीशु, हर चीज के लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर द क्रॉस लॉर्ड, थैंक यू फॉर द प्राइस दैट यू हैव पेड फॉर अस लॉर्ड जीसस। Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing ways. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne.
my sin and shame, in love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you, Lord. Yes, Church, on the throne. let us prepare for the Lord's table. 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 27. 23. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, he took bread. 24. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. 25. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as often as ye drink it, do it in remembrance of me. 26. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he comes. 27. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this blood unworthily shall be guilty of the Lord's body and blood. This is the word of the Lord. Let us pray. Brothers and sisters, as we come into God's presence on bended knees, we repent for all our sins of thought, word, and deed. We have caused such large wounds in your sinless body, Lord. We repent for trusting the crown of thorns in your head, for piercing your side with the sword, for nailing your hands and feet, for no sin of yours but ours. O sinless Lamb of God, have mercy and compassion on us as we commemorate the Lord's death on the cross. Wash us, Lord, and cleanse us with your precious blood, thus enlivening us in us the hope of resurrection. Lord Jesus, you have fulfilled the will of your Father by dying on the cross and saving mankind. Help us also, Lord, to fulfill the command of the Great Commission by preaching to the unreached and bringing them into God's kingdom. We cry out to you, Lord, help us to plunder hell and populate heaven. We believe in your promise, Isaiah 1 verse 18. Though your sins be scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red as crimson, they shall be as wool. The four blessings that each of us receive at the Lord's table, if we receive him worthily. First, we are in communion
with God. Second, we are consecrated by God. Third, we are covenant bound with Jesus. And fourthly, we are citizens of heaven. Lord, let your kingdom come on this church as it is in heaven. Instill in us the gifts of joy, peace, increase, favor, power, provision, and protection. I pray in the mighty, matchless, and the most magnificent name of Jesus. Amen and amen. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, 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 hallelujah. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, "Hallelujah, hallelujah, 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 hallelujah." Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet and side, now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah.
they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen. Hallelujah. 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 Praise the Lord, church. Let us prepare ourselves for the tithes and offerings. The scripture reading will be done by Sister Ruth. Yes, we will read from 2 Corinthians 9:7. Each one should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we praise and thank you, Lord. We come before your throne of grace with thanksgiving in our hearts, O Master. Lord, we thank you for the abundance that you've given us in our lives, O Lord. Lord, we thank you for the air that we breathe, O Lord. Lord, we thank you for the jobs that you've given us, O Lord. We thank you for the businesses that you've given us, O Lord. Lord, you've kept us safe during this pandemic, O Heavenly Father. Lord, we pray and thank you, O Lord, for everything that you've done in our lives. Lord, we pray for the tithes and offerings, O Lord. Lord, as your word says, okay, that there is no compulsion, O Lord, and you love a cheerful giver, Lord. Lord, we praise and thank you, Heavenly Father, for your wonderful words, Lord. Lord, we pray that you would bless the hand that gives to thee, O Lord. Lord, and you would use this for your kingdom, an expansion of your kingdom, O Lord. Lord, we pray once again, and we thank you for your abundance in your lives, Lord. We pray this in the mighty name of Jesus. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and he lives forevermore. He is risen, he is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, he is risen, and he lives forevermore. He is risen, he is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Come on and celebrate the resurrection of our Hallelujah. Lord. हालेलुया Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Once again, greetings in the matchless name of our Lord and Savior and risen Christ. हमारे यीशु मसीह के नाम से फिर से आपका स्वागत है जो फिर से जी उठा We need to be boosted up with full of joy and full of power. फिर एक बार हमें उत्साहित होना है पूरे सामर्थ के साथ God has done something beautiful so that today we can enjoy the marvelous life that Jesus has given us. हमें आनंद मनाना है क्योंकि ये सुंदर जीवन यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने की वजह से हम सबको दिया गया है In baptism we die, we are buried, and there's a resurrection. बपतिस्मा में हम जो मर गए हमें गाड़ा गया और फिर से हम जी उठे थे But today is Resurrection Sunday. लेकिन आज पुनरुत्थान का रविवार है There is something beautiful and good that happened. और आज के दिन कुछ बहुत ही अद्भुत और अच्छा हुआ There was a surprise to the enemy's kingdom.
और शत्रु के राज्य के लिए जो है एक अचंभित करने वाला कुछ बात हुआ। Death never expected that this would happen. और मृत्यु ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। Because when man was made and put in the Garden of Eden, क्योंकि जब मनुष्य को ईदन के बगीचे में डाला गया, death had no power. मृत्यु के पास कोई सामर्थ्य नहीं था। But the moment man sinned, death got power. लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, तब मृत्यु को वो सामर्थ्य मिला। That's why the wages of sin is death. इसीलिए जो है पाप की मजूरी मौत होती है। Where there is sin, there is death. क्योंकि जहाँ पर जो पाप होता है वहाँ मृत्यु होता है। But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. लेकिन यीशु मसीह में अनंत जीवन दिया जाता है। So God has planned, there was a roadmap. परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया मनुष्य के लिए। Man sinned. मनुष्य ने पाप किया, Death got power. जिसकी वजह से मृत्यु को वो सामर्थ्य मिला। Death took advantage of sin that man had committed. मृत्यु ने जो पाप का जो फायदा लिया जो मनुष्य ने किया। But God had a plan to save mankind. फिर भी परमेश्वर ने योजना बनाई मानव जाति को फिर भी बचाने के लिए। The Bible says the soul that sins dies. वचन में लिखा गया है जो प्राण पाप करता है वो मर जाता है। So most sin there is death. और इसीलिए जितना जो पाप होगा उतना मृत्यु हावी होगा। Not only physical death, but there is spiritual death. सिर्फ शारीरिक मृत्यु ही नहीं लेकिन आत्मिक मृत्यु होती है। But there is life. लेकिन जीवन जो है वो मौजूद होता है। But life came with a price. लेकिन वो जीवन हमको मिल सकता है, वो दिया गया है एक दाम चुकाकर। Not that we paid for that life. और वो दाम हमने नहीं चुकाया। It was paid by the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू ने वो दाम चुकाया। That's why it was Good Friday that we need to enjoy. और इसी दाम देने के वजह से शुभ शुक्रवार का दिन हम सब मनाते हैं। We'll come to Matthew 28. अब हम आएंगे मत्ती के पुस्तक 28वें अध्याय में। Today's message is Rejoice. आज का संदेश का शीर्षक है आनंद मना। What is the meaning to rejoice? आनंद मनाने का अर्थ क्या है? This message will bring the significance of resurrection. ये शब्द जो है पुनरुत्थान का महत्व की गहराई दिखाएगी। It's not that just Jesus resurrected and everything just happened. सिर्फ यही जो है जो तथ्य नहीं है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो बात खत्म हुआ। But today we will dive deep down into God's word. लेकिन वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है इस पुनरुत्थान को लेकर हम देखेंगे। To find the significance of the resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने से जुड़े हुए वो सारी बातें हम देखेंगे। That's why rejoice. इसीलिए आनंद मनाओ। Matthew 28 verse 1 onwards. मत्ती 28वां अध्याय और पहले वचन से हम देखेंगे। Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मैगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। His countenance was like lightning and his clothing as white as snow. उसका रूप बिजली सा था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। And the guards shook for fear of him and became like dead men. उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। But the angel answered and said to the woman, Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डर, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ रही हो। He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
वह यह नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार वो जी उठे हैं। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। And go quickly and tell the disciples that he is risen from the dead. And indeed, amen, he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you. और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। So they went out quickly from the tomb with fear and great joy and ran to him, his disciples' word. वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, rejoice, for they came and held him by the feet and worshipped him. तब यीशु उन्हें मिले और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। Then Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me. तब यीशु ने उनसे कहा, डर मत, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। Wow, what a piece of scripture. बहुत ही सुंदर वचन है। After Jesus died, यीशु मसीह का क्रूस पर मरने के बाद people mourned. लोगों ने शोक मनाया। There were many that enjoyed. कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने खुशियां मनाया, But the disciples were afraid, they were shocked. They never expected that things would turn around this way. और यीशु के चेले जो है नहीं जानते थे कि अब हम क्या करें, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं था कि ऐसा सब होने वाला है। Because their leader, their master, he was dead, was crucified. क्योंकि उनका मालिक यीशु मसीह को क्रूस पर डाला गया, ऐसा होने वाला है, ये पहले उनको जो समझ ही नहीं था। And they were mourning inside. और क्योंकि अब यीशु मसीह उनके साथ नहीं रहे, वो बहुत ही दुखी थे। What would their future be? क्योंकि अब उनका भविष्य कैसा होगा? Who would lead them now? उनकी अगुवाई अब कौन करेगा? Was everything over? क्या सब कुछ खत्म हो गया है? Was the story over for them? क्या उनके लिए यीशु को लेकर कहानी खत्म हो गई? They seen the miracles. उन्होंने यीशु के सारे चमत्कार देखे। They seen dead people come back to life. जो मर गए थे उनको यीशु ने जिलाया, वो भी चमत्कार देखे। Is all this over? तो क्या ये सारे काम अब खत्म हो गए? Was it only temporary? क्या वो थोड़े ही समय के लिए था? Lots of things must be going on around their minds because Jesus has been crucified. और ये सारे प्रश्न उनके मन में चल रहा होगा उस समय जब यीशु को क्रूस पर डाला गया और उसकी मृत्यु हुई। But Jesus said, I am the resurrection and the life. लेकिन यीशु ने उनसे कहा था जब वो धरती पर थे कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। But sometimes these things don't click at this point where you are seeing the suffering of their master. लेकिन हालांकि यीशु ने ये पहले ही उनसे कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, लेकिन इन शब्दों का अर्थ उनको जो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये समय वो इतने शोक में थे कि ये शब्द उनको याद नहीं रहे। There are times that there are so many issues and problems that comes in all four directions that sometimes we even forget what the word of God is saying at that moment. उसी प्रकार से हम सबके जीवन में भी कभी ऐसा होता है कि हम इतना शोक मनाते हैं या कुछ अगर बुरा हुआ तो उसमें हम इतने डूब जाते हैं कि परमेश्वर का शब्द हमारे लिए कौन से वादे देते, आशा देती है, ये सारे वचन हम भूल जाते हैं उस समय। The future was at stake. क्योंकि उस समय में चेलों को ऐसा लग रहा था कि उनका भविष्य में अब क्या होगा। But now, after the Sabbath, the first day of the week began to dawn. लेकिन जैसे हमने वचन की शुरुआत में हमने पढ़ा कि शब्द के दिन के बाद हफ्ते के पहले दिन में सुबह सुबह में, That's why joy comes in the morning. इसलिए परमेश्वर का आनंद सुबह सुबह हमको दिया जाता है। Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb.
और सुबह सुबह मैरी मैग्दलिन और दूसरी मैरी यीशु के कब्र के पास आए थे। And what happened? And behold, there was a great earthquake. और लिखा है बड़ा भूकंप हुआ उस समय। This was well planned by heaven. स्वर्ग ने इस बात की योजना की God was in charge. और परमेश्वर सारी चीजों के पूरे नियंत्रण में थे, Something good, something better, the best is yet to come. क्योंकि कुछ अच्छा, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। And the angel of the Lord descended from heaven, the Bible says. और लिखा है कि प्रभु का स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे उतरे And he came and he rolled back the stone from the door and sat on it. और स्वर्गदूत ने उस कब्र के सामने जो पत्थर था उसको हटाकर उसके ऊपर बैठ गए। Just imagine an angel comes and removes the stone and just sits on it, relaxed. I mean, we are in charge. सोचो अगर बड़ा सा पत्थर को एक स्वर्गदूत आकर आपके आंखों के सामने हटा देता है और फिर उसके ऊपर बैठ जाता है तो दृश्य कैसा लगेगा। Because it was not only man's king and lord, but it was their Lord. क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य का राजा नहीं है, लेकिन जो है उनका प्रभु मालिक है, The king of heaven. स्वर्ग का राजा है। And what happened? His countenance was like lightning and his clothes as white as snow. और उसका चेहरा और उसके कपड़े बहुत ही उज्जवल और चमकीले थे। You know, the guards, they shook a fear of him and became like dead men. ये सब देखकर जो सैनिक वहां पर थे वो बहुत ही जो डर गए, भयभीत हो गए। Many people are asking proofs today, did Jesus ever rise? कुछ लोग प्रश्न करते हैं क्या यीशु का सच में पुनरुत्थान हुआ था And क्या? that's why we will see the significance of the resurrection that proves that he is alive. और इसीलिए यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, इसके साथ जुड़े हुए कुछ तथ्य हम आज देखेंगे। Sometimes people do not understand words. They need to see signs and wonders and the power of God at work. क्योंकि कभी-कभी जब हम चीजों को दूसरों से कहते हैं तब वो उन बात पर तभी विश्वास करते हैं जब वो चिन्ह और चमत्कार देखते हैं, उससे जुड़े हुए चिन्हों को होते हुए देखते हैं जीवित रीति से, तो वो विश्वास करते हैं। Likewise, the angel said to the woman, और इसीलिए उस समय स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा don't be afraid. कि तुम्हें नहीं डरना है। I know who you seek. That is Jesus who was crucified. मैं जानता हूँ तुम किसे ढूंढ रही हो, यीशु को ना, जिसको क्रूस पर डाला गया। He is not here. लेकिन वो अब यहाँ नहीं है कब्र में। He is risen. That's the good news. क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है और ये अच्छी खबर है। As he said. जैसे कि यीशु ने कहा था। That means what Jesus said has happened now. मतलब कि यीशु ने कहा था कि वो मृतकों में से जी उठेंगे और वैसा ही हुआ। And the angel said, come and see the place where the Lord lay. That means it was their Lord too. और स्वर्गदूत ने कहा आकर देखो वो जगह, वो कब्र जहाँ पर वहाँ पर आपने उसको रखा था, देखो कि वो वहां पर है नहीं। मतलब कि स्वर्गदूत भी अंगीकार करते हैं कि यीशु हमारा भी प्रभु है जैसे तुम्हारा प्रभु है। The meaning of Lord means owner, owner of the universe, owner and creator of all things. प्रभु का मतलब है मालिक, मतलब सारी सृष्टि का मालिक, सारी चीजों का वो मालिक है। And said, go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. और उनसे कहा गया कि जल्दी जाकर चेलों को बताओ कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। And he is going into Galilee. और वो तुम्हारे आगे गलील जा रहा है। And you will see him. Hallelujah. और गलील में तुम यीशु को मिलोगे। See, behold, I told you. और लिखा है कि मैंने तुमसे कहा था। So they went quickly because the tomb was empty. और फिर ये बात सुनकर वो जल्दी से निकल पड़े क्योंकि कब्र खाली है। Remember, heaven is instructing. स्वर्ग अब उनको निर्देशन दिया है You go quickly. कि जल्दी से जाओ। And they went from the tomb with fear, but you know, there was a mixed feeling. Fear also was there, joy also was there. They couldn't handle the situation. कब्र से निकलते समय वो जो उनके हृदय में जो डर भी था और Hallelujah. बहुत आनंद भी था। मतलब कि जो डर इसलिए क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, और इतना आनंद से भरा था क्योंकि उनका प्रभु फिर से जी उठा है। In one side there may be tears coming out, one side they are smiling. There was such a mixed feeling.
मतलब कि शायद उनके आंखों से आंसू भी निकल रहे होंगे और वो आनंद से भरे हुए भी है, मुस्कुराहट भी है, मतलब कि दोनों ही एहसास लेकर वो चल पड़े हैं। Have you seen anyone crying also and laughing also at the same time? देखा है किसी को जो है उनकी आंखों में आंसू भी दिख रहे हैं लेकिन वो बहुत अंदर से खुश भी है। Very rarely you will see this. बहुत ही जो कुछ ऐसे समय होता है जब ऐसा होता है, Because it's something in between. क्योंकि वो समय ही इतना अद्भुत होता है। Because God works suddenly. परमेश्वर यूं ही अचानक से कार्य करते हैं। And that is what I've got to tell you. God will work suddenly in your life and you will see the miracle of the power of God, the resurrection of His power in your life. ऐसे ही आज आपके लिए शब्द है कि आपके जीवन में परमेश्वर अचानक से कार्य करेंगे और पुनरुत्थान हुए यीशु मसीह के कार्य के द्वारा आप अपने जीवन में वो अद्भुत कार्य होते देखोगे। The things that are inside and the stone that is there will be rolled out for you and you will see the power of God come out. और आपके अंदर जो भी बातें हैं वो निकल जाएंगी और जो पत्थर जो रोके हुए हैं उसको यीशु मसीह हटा देंगे और आप उस जो बचाव के कार्य को देखोगे। The stone cannot stop the promises of God in your life. क्योंकि कोई भी जो पत्थर परमेश्वर के दिए गए वादों को आपको जो पाने से रोक नहीं सकता। Even if it has to take an angel to come and do it, he will do it for his children. और अगर स्वर्गदूत को भी भेजना पड़े उस पत्थर को निकालने के लिए जो आपके लिए जो बादल बन के वहां ठहरा हुआ है, स्वर्गदूत उसको निकाल देगा वहां से परमेश्वर के निर्देश। And they had great joy and ran to bring the disciples word. First thing they must tell the disciples. और फिर जो है स्त्रियां वहां से भागकर चेलों के पास गई क्योंकि सबसे पहले जैसे उनको निर्देशन दिया गया था कि ये खबर जाकर पहले चेलों को दे दो। Breaking news. मतलब कि ब्रेकिंग न्यूज जो हम देखते हैं। When you see the new channel and you go on, changing the channel, you see breaking news. The first news. I'm telling you, this was the breaking news at that time. जैसे हम न्यूज के जो है खबरों को देखते हैं तो जब हम देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज है तो हम देखते हैं कि क्या है, वैसे ही यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज हुआ है इस समय। The gospel of Jesus Christ has all breaking news. Every day breaking news. Signs, wonders, miracles, power, favor, peace, all breaking news. और यही ब्रेकिंग न्यूज हमारे जीवन के लिए रोज के लिए हमारे लिए उपलब्ध होता है। मतलब कि परमेश्वर की कृपा, उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसका शांति, उसके आनंद, ये सारे स्वर्गीय आशीषें ब्रेकिंग न्यूज जैसे हर रोज हमारे जीवन में कार्य करती है। Your new testimonies every day is breaking news to the outside world. और आपकी Hallelujah. रोज का हर एक गवाही परमेश्वर की भलाई की वजह से लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज होना चाहिए। God is working at this moment in your life with breaking news. और इस समय परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, ये भी आपके लिए अभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। The chain is breaking right now. Fetters have been broken. Curse has been broken. It's breaking news for you. और Hallelujah. इस समय जैसे जैसे हम ये कह रहे हैं आपके जीवनों में सारे बंधन टूट रहे हैं, सारे श्राप निकल रहे हैं और आजादी आपको मिल रही है यीशु के नाम से। And what happened? They are running to tell about this breaking news. और हम Hallelujah. देखते हैं कि इसी उत्साह से स्त्रियां भाग रही है चेलों के पास ये ब्रेकिंग न्यूज उनको देने के लिए कि यीशु जिंदा हुआ They है। are going to tell. They are going to give out the word. Something good has happened. वो उनको बताने दौड़ रही है कुछ अच्छा हुआ है अचानक। Nothing is going to be lost in your lives. वैसे ही आपके जीवन में कुछ भी जो है खोने वाला नहीं। You will see the favor of God. Don't give up. आप परमेश्वर की कृपा दृष्टि देखोगे, हार मत मानना। The goodness of God is going to come upon your life. क्योंकि प्रभु की ओर से भलाई आपके जीवन में आएगी। The power of God is going to be released. और परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगा। This word is going to be released in your life. और ये शब्द आपके जीवन में आकर कार्य करेगा। If you are sick, say I am healed in the name of Jesus. अगर आप बीमार हो तो आप घोषणा करो कि यीशु के नाम से मैं चंगाई को पाया है। If you are in crisis, say I am out in the name of Jesus.
और आप विश्वास से ये घोषणा करो कि ये सारे आशीष मुझे मिल चुके हैं। You are in any kind of problem, say I'm out in the name of Jesus. किसी भी समस्या में अगर आप हो, किसी भी प्रकार का, तो आप घोषणा करो कि हर समस्या से मैं निकला हूँ। Because if any stone is above you, it will just be rolled out in the name of Jesus. अगर कोई भी किसी भी प्रकार का पत्थर आपको रोके Hallelujah. हुए है या बंधन बनकर है, तो परमेश्वर उस पत्थर को हटाएंगे यीशु के नाम से। And as they went to tell the disciples, और जैसे वे दौड़े चेलों को बताने, Jesus met them. यीशु उनसे मिले। The Master, the Lord, the King met them. उनका प्रभु मालिक उनसे मिले Rejoice, he said. और यीशु ने उनसे कहा, खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, Rejoice. आनंदित हो जाओ। Oh, rejoice. Something good has happened. Something has changed. आनंदित हो जाओ क्योंकि चीजें बदल गई। And what happened? क्या हुआ? They came and held him by the feet उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए and worshipped the Master. और यीशु की आराधना की। They worshipped the Lord. उनके प्रभु की उन्होंने आराधना किया, He was dead, but now he is alive forever and ever and ever. क्योंकि वो जो मर गए थे लेकिन अब फिर से जी उठे हैं और हमेशा हमेशा के लिए जीवित है। They must be still cannot come out of that. और इस बात को पूरी रीति से वो शायद उस समय समझ ही नहीं पा रहे थे इतना, लेकिन हृदय उत्साह से भरा They था। aren't able to digest what's happening. मतलब कि समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक से कितना कुछ हो रहा है, This is something new they are encountering. क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कुछ, तो इसलिए वो बहुत ही अचंभित है। This is a new experience. एक नया Hallelujah. अनुभव उन्होंने देखा। Every day you should experience the power and the glory of God. ऐसे ही आपके खुद के जीवन में हर रोज परमेश्वर के महिमा के कार्य आपके जीवन में आपको देखना है। Sometimes you may be weak in your bodies. Do not think that you are fully weak. Rise up and stand and claim the favor of God in your life. और अगर कभी भी अगर शारीरिक रीति से या शारीरिक कमजोरी की वजह से अगर आपको कमजोरी महसूस होता है किसी भी प्रकार का, तो आप उठ खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर की आशीष आपके लिए है और आप उसमें आनंदित है, क्योंकि हमारी आशा जीवित है। And Jesus said to them, और यीशु ने जैसे स्त्रियों से कहा do not be afraid. कि डर मत, Do not be afraid. Heaven is on your side. वैसे ही भी आप भी डरो मत, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। And the owner is right there. और मालिक वहीं पर था। Go and tell the brethren to go to Galilee. और उन्होंने कहा कि जाकर चेलों से कहो कि गलील जाए, And there they will see me. और गलील में चेले मुझे देखेंगे। Hallelujah. What a passage of scripture. Such empowering. Not even encouraging but empowering. ये पूरे वचन में हम देखते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य। God is good. परमेश्वर भले है। So we need to understand the power of the resurrection. तो यीशु के पुनरुत्थान का ये सामर्थ्य को हम देखेंगे। It's not only the story, ये अब जो हमने पढ़ा सिर्फ एक कहानी नहीं है, but what we can understand and learn from it. लेकिन इसमें हमारे लिए एक संदेश है, उसमें कुछ सीख है। Resurrection is one of the major evidence that Jesus Christ is the Son of God. Number one, He is the Son of God. सबसे पहले तो यीशु के पुनरुत्थान की वजह से ये जो साबित हो गया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था। If you see Romans, रोमियो की पुस्तक हम खोलेंगे, 1 verse 4. पहला अध्याय और 4वां वचन। And declared to be the Son of God with power. और घोषणा किया गया था कि वो परमेश्वर का पुत्र है सामर्थ्य में, According to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. पवित्रता की आत्मा के अनुसार मृतकों में से फिर से जी उठने से। So what does the resurrection do? तो ये पुनरुत्थान क्या करता है? The first thing it declares that He is the Son of God. सबसे पहले ये घोषित करता है कि यीशु जो शरीर में आए थे वो परमेश्वर का पुत्र था, But with power. लेकिन पूरे सामर्थ्य के साथ आए थे। Dunamis power.
ड्यूनामिस का सामर्थ लेकर, with authority, पूरे अधिकार को लेकर, with the greatest name of all. सबसे उत्तम नाम लेकर. That's why Jesus says, in my name. इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे नाम से होगा. There is power in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है. Whatever you may be going through, इसलिए चाहे जो भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, always there will be challenges. चुनौतियां आती रहती है. The storm will come and the storm will go. आंधी तूफान आते हैं और चले भी जाते हैं. But He will be there forever and ever and ever and ever and ever. लेकिन यीशु मसीह सर्वदा के लिए होता है. And the Bible is very clear and it declares the power of God that raised Jesus from the grave. और ये स्पष्ट रीति से लिखा है कि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह मृतकों में से फिर से जी उठे. Death had been defeated the first time. सबसे पहली बार मृत्यु हार गई इस दिन. He never expected. मृत्यु ने कभी नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है. Yes, Lazarus had come out. हाँ, जो लाजरस की मृत्यु हुई थी, यीशु ने उसको फिर से जिलाया. But not like this. लेकिन इस प्रकार से नहीं. Lazarus came out. Jesus himself brought him out. लाजरस फिर से जी उठे थे, खुद से नहीं. यीशु ने उसको फिर से जो है जिलाया था. But Lazarus died again. लेकिन लाजरस का बाद में फिर से शारीरिक रीति से मृत्यु हुई. As normal as any other man. सामान्य रीति से, जैसे कि दूसरे सारे लोगों की मृत्यु होती है But शरीर. Jesus rose to live forever and ever and ever to everlasting. लेकिन Hallelujah. यीशु मसीह का पुनरुत्थान उसके खुद से हुआ और वो तब से आज तक और हमेशा के लिए जीवित है. You know, there is a beautiful passage I was going through in 1 Corinthians 15. 1 कुरिन्थियों के 15वें अध्याय को हम खोलेंगे अभी. And it says in 54, it says, when this corruptible has put on the incorruption. लिखा गया है, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, And this mortal has put on immortality. और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, Then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. तब वह वचन जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया. So what is the meaning of all these things? इसका मतलब क्या है? We need to understand. Whatever is decaying is now clothed. इसका मतलब है कि जो भी चीजें नाश हो रही है उसको जो वस्त्र पहना दिया गया. And what is dying is clothed with what cannot die. और जो मर रहा है उसको जो है ऐसे जो वस्त्र पहनाया गया है जो कभी मरेगा नहीं. And it says death has been swallowed up by victory. और मृत्यु को जो विजय ने निगल लिया है. That's why, because of sin, death was taking advantage of mankind. क्योंकि मृत्यु के कार्यों की वजह से मनुष्य जो मर रही थी हमेशा जो है इतने सालों से. But now death has been swallowed up by victory, no chance. लेकिन अब मृत्यु को जो विजय ने निगल लिया यीशु के पुनरुत्थान की वजह से. That's why it says, where, O death, is your victory? इसलिए लिखा गया है कि हे मृत्यु तुम्हारा विजय कहाँ पर है? All this while death thought he's winning. अब तक जो है जब तक यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ था तब तक मृत्यु हमेशा जीत रही थी. Many people think death is Satan. Death is not Satan. बहुत लोग सोचते हैं कि मृत्यु ही शैतान है, लेकिन ऐसा नहीं है. Death is different. Satan is different. शैतान अलग है और मृत्यु अलग है. If you go into the Garden of Eden, you understand what I'm saying. जब आप ईदन के जो बगीचे में जो हुआ उसको समझेंगे तो आप समझेंगे कि शैतान अलग है और मृत्यु की आत्मा अलग है. That's why it says, where, O death, is your victory? इसलिए लिखा गया है कि हे मृत्यु तुम्हारा विजय कहाँ गया? Where, O death, is your sting? तुम्हारा डंक कहाँ गया? That's why we must not be bothered about our bodies in a sense. I'm not talking about neglecting it. हम जो है शरीर को अनदेखा करने की बात नहीं कर रहे. But what I'm talking is about, don't focus too much about your flesh,
yourself. लेकिन हम आपको ये जो बता रहे हैं कि अपना ध्यान शरीर की स्थिति पर ज्यादा नहीं लगाना है, Because there will be a time. क्योंकि ऐसा समय आएगा। Because the body is corruptible. क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये शरीर, ये जो है इसकी एक दिन मृत्यु होगी, But as long as we have this body, लेकिन जब तक ये मृत्यु, ये जो शरीर है, your spirit man that has been regenerating, that has been born again, will take advantage of this body to roam around the earth and speak the good news of our Lord Jesus Christ. जब तक तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास है इस धरती पर, तब तक तुम्हारी आत्मा जो रोज जो परमेश्वर की ओर से वो ताजगी पाता है, इस शरीर का इस्तेमाल करेगा परमेश्वर के कार्य करने के लिए और परमेश्वर को महिमा देने के लिए। उसकी महिमा को इस शरीर के द्वारा जो है आप देखोगे। That's why our bodies are the temple of the Holy Spirit. इसलिए लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। What does it mean by that? इसका क्या मतलब? Don't get into any addiction. मतलब कि जो बुरी जो लतें हैं उसमें फंसना नहीं, Don't get into any deeds of the flesh. या फिर जो है शरीर के लालसाओं के कार्यों में आपको फंसना नहीं है, Otherwise death will come and have swallowed you up. क्योंकि ऐसा अगर होगा तो मृत्यु की आत्मा को जो अवसर मिलेगा आपके जीवन में कार्य करने। No one ever questioned death मृत्यु को इसलिए किसी ने कभी प्रश्न नहीं किया until Jesus Christ was resurrected. जब तक यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तब तक, Because the victory was so powerful. क्योंकि यीशु मसीह का विजय इतना सामर्थ से भरा था। Because now death could be questioned. और इसीलिए मृत्यु को प्रश्न किया जा सकता है। ऐसा Abraham came and Abraham died. अब्राहम धरती पर आया और उसकी शारीरिक मृत्यु हुई। Moses came, Noah came, all Elijah came, Elisha came, Daniel came. They all died. और वैसे ही हम देखते हैं परमेश्वर का हर जन, जैसे मूसा, एलाइजा, डैनियल, ये सारे परमेश्वर के दास धरती पर आए और शारीरिक, Jesus came. लेकिन जब यीशु आए He died. उसकी मृत्यु हुई क्रूस पर, But he was resurrected by God. लेकिन वो फिर से जी उठे परमेश्वर के कार्य के द्वारा। Up to that time, everybody couldn't question death. तब तक कोई भी मृत्यु को प्रश्न नहीं कर सकता था, But now death became questionable. लेकिन अब यीशु के पुनरुत्थान के बाद मृत्यु को प्रश्न किया जाएगा। Because I have come to give you life and life in abundance. Jesus said that. क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने और भरपूरता का जीवन देने। Where, oh death, is your victory? और इसलिए लिखा गया है वचन में कि हे मृत्यु तुम्हारा विजय कहाँ है? All these years, you are showing that you had command over man. मतलब कि ये इस वचन के अनुसार ये कह रहा है कि हे मृत्यु, इतने सालों के लिए तुमने जो मजा लिया लोगों को मारकर, अब वो विजय तुमसे छीन लिया गया है। But now Jesus has done it again. क्योंकि यीशु ने अब ये कार्य किया। Where is your sting? और इसीलिए मृत्यु तुम्हारा डंक कहाँ है? Those who are in Christ, they never die, they fall asleep. और इसलिए जो वचन के अनुसार जिन्होंने भी यीशु को अपने जीवन में स्वीकारा है, प्रभु माना है, वो जब उनकी जो है शारीरिक जो है जब मृत्यु होती है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि उनकी मृत्यु हुई, हम कहते हैं वो सो गए हैं। Because that is just an earthly body that is gone. क्योंकि जो है उनका सिर्फ शरीर जो मर गया है। But definitely there will be a time when they will get an incorruptible body. लेकिन Hallelujah. उनको एक अविनाशी शरीर जो मिलने वाला है एक दिन, A glorious body. एक महिमा से भरा हुआ शरीर उन लोगों को दिया जाएगा यीशु के द्वारा। Second, Jesus' resurrection represents an assurance that we can have forgiveness from our sins. दूसरी बात, यीशु के पुनरुत्थान होने के वजह से ये अब तय हुआ है कि हमको हमारे पापों की माफी मिल सकती है। It was not only up to Jesus' time, but now it goes beyond. Hallelujah. मतलब कि यीशु के पुनरुत्थान होने के वजह से जो है वो आनंद
आज भी और हमेशा के लिए उपलब्ध होगा। If it was only till Jesus' time, then what is the use of Christianity? क्योंकि अगर वो सारी आशीषें सिर्फ यीशु के धरती के जीवन तक सीमित होती तो फिर मसीहत का क्या अर्थ होता? But because Jesus is alive, the things of God will keep on happening. लेकिन क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है आज भी, इसीलिए यीशु मसीह का कार्य आज भी हमारे जीवन में जीवित कार्य करती है। That's why you will keep on enjoying peace. और Hallelujah. इसीलिए परमेश्वर की ओर से अनंत शांति का आनंद आप ले सकते You will keep on enjoying the breakthroughs in your life. और आपके जीवन में छुटकारे आते रह सकते You will keep on enjoying the surplus supply from heaven. और स्वर्ग से उपलब्धियां आपको मिलती आ सकती। You will keep on enjoying divine protection. दिव्य सुरक्षा आपको मिलते हुए रह सकता है You will keep on enjoying the goodness of God over your life. और प्रभु की भलाई आपको निरंतर मिल सकती है। That's why we got an assurance because of the resurrection. ये सारा आशीषों का आश्वासन हमको जो मिल गया है यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने की वजह से। If Christ had not been raised, our faith would have been in vain. क्योंकि अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ होता। 1 Corinthians 15 1 कुरिन्थियों 15 verse 17. 17वां वचन। If Christ had not been raised, your faith is worthless and you are still imprisoned by your sins. और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। Yes, even those who have died believing in the Messiah are lost if Christ had been dead. परंतु जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता। If we have set our hopes on the Messiah in this life only, we deserve more pity than any other people. यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। All founders are dead, only one founder is alive forever and ever and ever. क्योंकि सारे नींव डालने वाले उनकी शारीरिक मृत्यु हुई, लेकिन अब यीशु मसीह के वजह से जो है हम जो हमेशा हमेशा के लिए जीवित है, अब आशा है। I've got good news. और ये अच्छी खबर है आज। Verse 20 of 1 Corinthians 15. 1 कुरिन्थियों का 15वां वचन और 20। But at this moment, hallelujah, और इस समय the Messiah or Christ यीशु मसीहा stands risen from the dead. मृतकों में से फिर से जी उठा The first one offered in the first fruits. और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। Those who have died, he is the first fruits. वो सबसे पहला फल है। For since death came through one man, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, the resurrection of death also came through a man. Hallelujah. What a plan of God. तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया है। ये परमेश्वर की योजना। For as in Adam all die, और जैसे आदम में सब मरते हैं, so all in the Messiah will also be made alive. Hallelujah. वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। When Adam sinned, there was death. Death took advantage of sin to kill mankind. आदम ने जब वो पाप किया था ईदन के वाटिका में, तो वो पाप करने के वजह से मृत्यु को वो सामर्थ मिला मनुष्य पर हावी होने के लिए। But when Jesus came लेकिन जब यीशु आए on the cross, और क्रूस पर जब वो गए, he took all the sins of mankind, past, present, everything he took upon himself. तो सारे मानव जाति का जो पाप था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। He died so that we may be alive. और यीशु ने इसलिए ऐसा किया ताकि उसके मृत्यु के वजह से हमको जीवन मिल जाए। Everything that death had to do with you, now he took it upon himself. You have spiritual life right now if you believe in Jesus. और इसीलिए कि
जो पाप का जो मजूरी जो मौत था, क्योंकि वो मौत यीशु ने अपने ऊपर लिया, इसलिए अब हमने जो पाप किए हैं हमको अभी उसके बदले में मृत्यु नहीं मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमको जीवन मिल चुका है, यीशु के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा। That's why it says in Adam all die. और इसलिए लिखा गया है कि आदम के पाप के वजह से सारे मानव जाति की मृत्यु हुई, But in Christ you are made alive. लेकिन यीशु मसीह की वजह से हमको फिर से जीवित किया गया। Made alive means you were dead but now you are made alive. जीवित किया गया मतलब है कि शुरुआत में हम जो मरे हुए रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद हम जी उठते हैं। But each one in his own order. लेकिन हर एक अपने अपने क्रम से। Christ the first fruits. और यीशु जो पहला फल था, Christ the first fruits. यीशु पहला फल। Afterward, those who are Christ at his coming. Hallelujah. उसके बाद यीशु मसीह के आगमन पर, That means those who are in Christ will be resurrected. Hallelujah. मतलब कि जो यीशु को स्वीकार करते हैं और उनका शरीर में मृत्यु हुआ, तो जो है यीशु उनको एक नया महिमा से भरा हुआ शरीर देने वाले हैं, मतलब कि पुनरुत्थान जैसा। His resurrection opened the door for our resurrection. और क्योंकि Hallelujah. यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, इसलिए हमको भी आशा है पुनरुत्थान होने का यीशु मसीह के वजह से। So God is reigning. मतलब कि सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली यीशु मसीह है। So the resurrection declares that he is the Son of God. और यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, ये पुनरुत्थान घोषणा करती है इस बात। It gives us an assurance of the forgiveness of our sin. That's why death has no power now. और यीशु मसीह के Hallelujah. पुनरुत्थान की वजह से हमको हमारे पापों की माफी मिलती है, जिसकी वजह से मृत्यु का पकड़ हमारे ऊपर नहीं है। No more of sacrificing any kind of animal. और अब पापों की क्षमा के लिए अब जो जानवरों का बलिदान चढ़ाना जरूरी नहीं। No more pilgrimages. अब जो है यहाँ वहाँ धर्मी यात्रा करने की जरूरत नहीं। Just look to God. बस अपनी निगाहें यीशु पर रखनी है Who is your Father? और परमेश्वर पर रखना है जो हमारा पिता है। Believing in the name of Jesus. यीशु के नाम पर विश्वास करना है Asking him to wash you of every sin. और यीशु से मांगो कि वो अपने लहू से आपके सारे पापों को माफ करे। If death is staring at you, और अगर मृत्यु आपको देख रही है, just remove sin. तो अपने जीवन में से सारे जो पाप है उसको हटा दो। He has lost his power to look at you. ऐसा करने से मृत्यु का अधिकार तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा, Because your relation with God has become reconciled through Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमारा रिश्ता पवित्र परमेश्वर के साथ जुड़ता है। If you understand this, you have no fear of death. और ये बात जब आपको समझ में आएगी तो आप शारीरिक मृत्यु से डरेंगे नहीं। That's why David says, though I walk through the shadows of death, I will fear no evil. इसलिए दाऊद ने कहा कि मैं अगर मृत्यु के घाटी में भी चलूंगा तो भी मैं डरूंगा नहीं, He knew the presence of God. क्योंकि उसने समझा परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब क्या है, He knew the power of God. परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है, ये उसने समझा। He understood the heart of the Father, Jehovah. यहोवा परमेश्वर का हृदय को दाऊद ने समझा। That's why we need to understand that there is forgiveness only in the name of Jesus. और इसलिए हमें इस बात को जो है अनुभव करना है कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। There is forgiveness of sins only in the name of Jesus. और पापों की क्षमा हमको मिलती है यीशु मसीह के वजह से। God is very clear with His way. और परमेश्वर ये सब चीजों का स्पष्टीकरण अपने वचन में हमको दिया है। That's why you need to rejoice. और इसीलिए हमको आनंदित रहना है। Why Jesus telling them rejoice? Because you have not seen it all. You have just seen the starting. और इसीलिए Hallelujah. यीशु ने स्त्रियों से कहा कि आनंदित हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने की वजह से अब बहुत सारी चीजें हमारे लिए उपलब्ध किया गया है। Because this is going to move everywhere across the globe. क्योंकि
यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से सारी आशीषें उस समय से लेकर हमेशा के लिए उपलब्ध है मानव जाति के लिए। That's why this world is full of weeping and negative things. क्योंकि ये पूरा जीवन जो है धरती का, ये पूरा जो दुनिया इतने जो दुख से घेरा हुआ है। Whenever you put some news channel, you will get some negative things. जब भी आप जो टीवी ऑन करोगे तो जो बुरी खबरें ज्यादा देखने को मिलती है। Hardly you will find some positive things there. अच्छी चीजें बहुत ही जो कम देखने को मिलता है। Carry out the gospel of Jesus. It will just speak the rejoicing and the power of the resurrection Christ. और इसीलिए पुनरुत्थान हुए यीशु का सुसमाचार लोगों को देना है ताकि उनको यीशु मसीह के द्वारा जीवन का आशा और अनंत जीवन का आशा मिले। Number 3, the resurrection tells the world that the kingdom of God is ruled by a sovereign king. Hallelujah. तीसरी बात, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से अब जो है ये तय हो गया है कि परमेश्वर का राज्य सर्वोत्तम है। God is so good. परमेश्वर कितना भला है। He keeps on declaring things. कि परमेश्वर सारी चीजों को घोषित करते हैं हमारे लिए। And many years after that, और बहुत साल उसके बाद there was a revelation that came to John, Apostle John on Patmos. यूहन्ना प्रेरित को जो है जब वो पैटमस के द्वीप पर था उसको एक प्रकटीकरण आया। It is in Revelation 1. प्रकाशित पहला अध्याय And it says that when I saw him, 17वें जो वचन में यहाँ पर लिखा गया है, जब मैंने उसे देखा। when Apostle John saw Jesus, जब यूहन्ना प्रेरित ने यीशु को देखा I fell at his feet as dead. तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। I was a disciple. अब यूहन्ना यीशु का शिष्य था। I saw him on earth. मैंने उसे धरती पर देखा, उसने कहा। But now it's different. लेकिन अब चीजें अलग है। Things have changed. चीजें जो बदल गई। Resurrection has changed the whole look. The whole perception has changed. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद अब जो है सारा दृश्य जो है अलग हो गया है। But he laid his right hand on me. उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा। The hand of God is upon your life. उसी प्रकार से परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर भी है। When you keep on serving God. और जब आप परमेश्वर की सेवा करते रहते हो, when you keep on worshiping Him, परमेश्वर की आराधना करते रहते when हो, you keep on exalting Him, जब आप hallelujah, उसके नाम को ऊंचा उठाते रहते हो, nothing can touch you. तो कोई भी दुष्ट चीजें आपके करीब नहीं आ सकती। Death will try to come round and round, मृत्यु तुम्हारे चारों ओर घूम सकती है, but it cannot touch you. लेकिन तुम्हें हाथ नहीं लगा It सकती, needs permission from the Father. क्योंकि उसके लिए परमेश्वर से उसके अनुमति लेना होगा। We who believe in Christ are the children of the Most High God. क्योंकि वो सारे लोग जो यीशु पे विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के बच्चे होते हैं। Don't be afraid of all kinds of pestilence. और इसलिए किसी भी महामारी भी से हमको नहीं डरना। Don't be afraid of earthquakes and famines and all such things. या फिर कोई भी भूकंप अकाल से हमें नहीं डरना है। We need to understand death to self. क्योंकि खुद के प्रति मरना कैसे है ये हमें सीखना है। What Jesus taught us to be deny yourself and pick up the cross and follow me. इसलिए यीशु ने कहा कि खुद के प्रति आपको मरना है, खुद को नकार कर अपने क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे पीछे चलते रहना है। If you understand denying, you'll understand the resurrection power. और जब हम खुद को जो है इस प्रकार से नकारेंगे तो ही हम परमेश्वर के सामर्थ को अच्छी रीति से समझ सकते। So his right hand was upon John. तो लिखा है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ उसके ऊपर आया। And he tells John the same thing, do not be afraid. और उसने भी यूहन्ना को वही बात बताया कि डर मत। I am the first and the last. और उसने यीशु ने कहा कि मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। I am the start and I am the end. मतलब कि पहला और आखिरी मैं ही हूँ। I am the Alpha and the Omega. मतलब अल्फा और ओमेगा वही है। I am the A and the Z. मतलब कि शुरुआत से लेकर अंत तक यीशु ही है हमारे लिए। I am he who lives. और इसलिए लिखा गया है कि मैं वो हूँ जो अब जीता हूँ। I was dead and behold, I am alive forever. Amen.
मैं जो मर गया था, लेकिन देखो अब मैं जीवित हूँ और हमेशा जीवित रहूंगा। आमेन। You know, after amen, everything stops. अब आमेन जब हम बोलते हैं तो बस हो गया, But after this amen, something else is written. Hallelujah. लेकिन यहाँ पर Oh, Jesus. आमेन के बाद भी और चीजें लिखी है। This is too much. मतलब कि बहुत ही और ज्यादा, This is destruction of the devil. मतलब कि शैतान का विनाश का वर्णन, This is the show of strength to death. मतलब कि यीशु मसीह अपने सामर्थ को शैतान के सामने प्रकट कर रहे He हैं। says, I have the keys of Hades and of death. Hallelujah. और इसलिए उसने कहा कि अधोलोक और मृत्यु की चाबियां मेरे पास है। God is in charge. मतलब कि परमेश्वर पूरे नियंत्रण में है। The one whom you have submitted your life to, Jesus Christ, is in charge. मतलब कि Hallelujah. आपने जिस यीशु को अपना जीवन सौंपा है, वो ही सारे चीजों के नियंत्रण में हमेशा रहा है। Beloved people, beloved saints of God, we are awaiting the victor's crown. और अब जो है Hallelujah. हमें ये याद रखना है कि अब आगे में हमारा विजय का मुकुट हमारा इंतजार भी कर रहा है। Why? क्यों? Because of that, where is your victory? क्योंकि हे मृत्यु, तुम्हारा विजय कहाँ गया? Because now the victor's crown is for us. क्योंकि अब विजय का मुकुट हमको मिला है। All this time you thought you were in victory. इतने सालों तक मृत्यु ने सोचा कि विजय उसका है, But the Lord came लेकिन फिर यीशु आए धरती पर and took the keys of Hades and of death. और उसने अधोलोक और मृत्यु की चाबियां ले ली। You are under subjection right now. और आप अभी पूरे समर्पण में हैं, Because sin has been paid for. क्योंकि जो है हम देखते हैं यीशु ने वो पापों का दाम चुका दिया। If you understand these nuggets of truth, you will understand the joy of living your Christian life. और ये सारी Hallelujah. सच्चाइयाँ जब आप अच्छी रीति से समझेंगे तो इस विजय का पूरा आनंद में आप जी सकोगे। It is not only about today's Resurrection Sunday, it is living a resurrected life every day of your life in the name of Jesus. और इसीलिए आज का दिन सिर्फ ये याद करने के लिए नहीं है कि यीशु मसीह जो है मृतकों में से फिर से जी उठे, लेकिन ये भी याद करने के लिए है कि पुनरुत्थान हुए यीशु के द्वारा हर रोज विजयी हमारा है। So Jesus is saying, rejoice. इसलिए यीशु ने कहा कि आनंदित रहो, And on one side he's saying, do not be afraid. और ये भी कहते हैं कि डरो मत, Because the evil one will try to entangle you. क्योंकि शत्रु पूरी कोशिश करता है हमें जो है गड़बड़ी में रखने के लिए। Worry and fear and anxiety will come to coax you. क्योंकि भय और चिंता की आत्मा जो है हमेशा हमको जकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं। But you speak to death. लेकिन तुम मृत्यु से कह सकते हो, Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? क्योंकि यीशु हमारे साथ है, इसलिए हम कह सकते हैं, हे मृत्यु, तुम्हारा विजय कहाँ है, तुम्हारा डंक कहाँ है। Something good more is coming in. Number 4. अब चौथी बात, The resurrection proves that physical death is not the termination of human existence. यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के वजह से हम देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि शारीरिक मृत्यु जो है कहानी का अंत नहीं। You know, God is the giver of life. यीशु मसीह जो है परमेश्वर जीवन देता है, God is doing a new thing in our lives. और परमेश्वर हमारे जीवन में नया कार्य करते हैं। When God starts working, everything comes into being. और जब से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करते हैं, एक के पीछे एक चीजें होती रहती है। So praise God, our God is working in all our lives. और इसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में नियंत्रित कार्य करते रहते हैं। We look at another scripture. 1 Timothy 6:13. 1 तिमोथी 6 अध्याय 13वां वचन हम देखेंगे। Apostle Paul is writing to Timothy. पौलुस प्रेरित तिमोथी को लिख रहे हैं, I urge you in the sight of God. मैं तुमसे परमेश्वर को, He's telling Timothy.
मैं यहाँ पर लिखा गया है कि जो पौलुस जो तिमोथी से इस तरह से कह रहा है I've got the secret. कि मुझे एक रहस्य जो पता है मैं आपको बता रहा हूँ। I want to tell you this secret. ये रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ In the sight of God, कि परमेश्वर की नजर में, in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में, who gives life to all things. जो सारी चीजों को जीवन देता है, And before Christ Jesus, who witnessed the good confession before Pontius Pilate. लिखा गया है, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है, मैं मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पोंटियस पायलट के सामने अच्छा अंगीकार किया, वह आज्ञा देता हूँ। So, before Pontius Pilate, there were so many questions raised. पोंटियस पायलट के सामने बहुत सारे प्रश्न आए, But Jesus never uttered anything much. लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने पर भी यीशु ने जो है बदले में कोई जवाब नहीं दिया, Because in action he's going to prove things. क्योंकि यीशु चाहते थे कि पोंटियस पायलट देखे कि आगे क्या क्या होने वाला है। He is going to show the world that love can be demonstrated. यीशु ने इस बात को जो है जताया कि दुनिया जान ले कि मैं क्या कर सकता हूँ। Love was demonstrated on the cross of Calvary. और परमेश्वर का प्यार जताया गया यीशु के क्रूस पर जाने से। The power of God was demonstrated in the grave. और परमेश्वर का सामर्थ जताया गया कब्र में। So God is involved in saying that physical death is not the end. मतलब कि लिखा गया है कि शारीरिक मृत्यु होने से अंत नहीं होता। 1 Corinthians 15 verse 23. 1 कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और 23वां वचन। Christ is the first fruits. लिखा गया है कि मसीहा पहला फल है, And afterwards those who are in Christ that is coming. फिर मसीह के आने पर उसके लोग। That means though I die, I still live. इसलिए हम कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो भी गई तो भी मैं जीवित ही रहूंगा। How is it possible? कैसे हो सकता है ये? His resurrection has made it possible. यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के वजह से ये संभव है। These are the laws of the kingdom that comes into your life. ये परमेश्वर के Hallelujah. राज्य के कानून है जो हमारे जीवन में लागू होता है। There's are laws of earth, जैसे कि धरती के कानून है, but now there are laws of the kingdom. लेकिन वैसे ही परमेश्वर के भी कानून लागू होते हैं। When you accept Jesus into your life, the laws of the kingdom will start operating. और जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा है, उसी दिन से स्वर्गीय कानून आपके जीवन में लागू हुआ है। The laws of the earth are natural, धरती के कानून जो सामान्य होते हैं, and the laws of the kingdom are supernatural. लेकिन परमेश्वर के कानून जो है वो अद्भुत होते हैं। Because you cannot see it, but yet it operates. और वो अलौकिक होते हैं क्योंकि हम उन्हें होते आंखों से नहीं देख सकते, फिर भी वो कार्य करती है। And you know how to get it? It is by faith. और अलौकिक कार्य कैसे हम जो पाते हैं? विश्वास। Without faith, it is impossible to please God. क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। And that's why resurrection happened. They didn't see it, but Jesus came and just met them and said, "Rejoice, hallelujah!" और इसलिए जब पुनरुत्थान हुआ तब जो है ये आनंद का खबर था कि अब आशा है। Because miracles you cannot see, but it is demonstrated by the power of God. क्योंकि परमेश्वर के सारे चमत्कार हमारे जीवन में होता है यीशु मसीह या परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। There are times we never recognize things, but God is at work and doing His things in the kingdom. और कई बार हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, फिर भी परमेश्वर अपने राज्य के कानून के हिसाब से हमारे जीवनों में कार्य करते रहते हैं। So God is working in your life. तो इसी सामर्थ से जिससे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वही सामर्थ हम सबके जीवन में कार्य करती रहती है। Take this opportunity. और ये मौका जो आज का है हमें लेना है। Pray, प्रार्थना करो, fast, उपवास करो, give into the kingdom.
परमेश्वर के राज्य में निवेश करो and serve into the house of God. और प्रभु के भवन में सेवा करो। You are born again into the kingdom of our living God. आपका नया जन्म हुआ है परमेश्वर के राज्य में Father God has put everything under His rule. और परमेश्वर ने सारी चीजें उसके नियंत्रण में रखी। Not only power but also authority. और सिर्फ सामर्थ्य नहीं लेकिन पूरा अधिकार। He must reign till He has put all enemies under His feet. क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। See, 1 Corinthians 15:26 is very important. और आगे 26वें वचन जो है वो बहुत जरूरी है। It says the last enemy that will be destroyed is death. सबसे अंतिम जो बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। For He has put all things under His feet. क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। When He says all things are put under Him, it is evident that He who put all things under Him is accepted. परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। When all things are made subject to Him, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा then the Son Himself will also be subject to Him who put all things under Him, that God may be all in all. तो Hallelujah. पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। So physical death is not the end. मतलब कि इस वचन का कि शारीरिक मृत्यु जब होता है तो अंत नहीं हुआ है। There is a resurrection life. Hallelujah. क्योंकि एक पुनरुत्थान हुआ जीवन हमारा इंतजार करता है। Yes, that doesn't mean that we should not enjoy this beautiful life that God has given us. Hallelujah. इसका ये मतलब नहीं है कि ये शरीर का ये जो धरती का शरीर का हमें जो है इस धरती पर आनंद नहीं लेना है, ये हम नहीं कह रहे। Enjoy the goodness and the favor and the peace and the power and the provision and the protection of God even in this life. इस धरती का जीवन जो हम जीते हैं इस शरीर में इसमें भी हमको जो है परमेश्वर का स्वर्गीय आशीष का आनंद लेना है, यानी कि उसकी शांति, उसकी कृपा, उसका आनंद, उसके सारी आशीष, उसका अनुग्रह, दया हमारे लिए उपलब्ध है आज भी उसका आनंद लेने के लिए। The Bible says it's ultimate victory that the resurrection gives. और बाइबल के अनुसार अंतिम विजय मसीही लोगों का ही है पुनरुत्थान हुए यीशु मसीह के वजह से। In Revelation it is depicted as the lamb that was slain. और जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है वो मेमना जो बलि चढ़ा था। We'll go to Revelation 5:5. 5वां अध्याय और 5वां वचन। We need to see that. But one of the elders said to me, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, who is this me? Is Apostle John. अब हम प्रकाशित वाक्य में है, यानी कि ये यूहन्ना है जो कह रहा है, Do not weep. उसे कहा गया कि रो मत। Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals. Hallelujah. देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसके 7 मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। Because Jesus is alive. क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। He is the Lion of the tribe of Judah. और जो है यहूदा से जो है वो आया है। He is the root of David. दाऊद के मूल से। And I believe that the lamb that was there slain is now the lion. और वो मेमना Hallelujah. जो बलि चढ़ा था अब वो यहूदा का शेर या सिंह हो गया है। In Revelation 12:11 it says, and
and they overcome him by the blood of the Lamb and the word of their testimony, that they did not love their lives to death. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11वें वचन में यूं लिखा है, वे मेमने का लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। That means we overcome by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Amen. इसका मतलब है कि हम विजयी होते हैं मेमने के लहू से और हमारे गवाही के वजह से। Give out the good news. इसीलिए यीशु मसीह का शुभ समाचार का गवाही देते रहो। That's why Jesus told the ladies, go and tell the disciples, go that I'm coming into Galilee. उसी प्रकार से जैसे यीशु मसीह ने स्त्रियों से कहा कि जाकर चेलों से कहो कि आगे गलील में जाए, मैं उनसे मिलूंगा वहां। Today, the church has to वैसे ही आज कलीसिया को भी और कलीसिया के सारे लोगों को भी घोषित करते रहना है, गवाही देते रहना है यीशु के सुसमाचार का। because one day we will be caught up into the clouds. क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब हम बादलों में जाएंगे यीशु के से मिलने, Something good is going to happen. और उस दिन कुछ अच्छा होगा। He said to it, I will meet them there. और उसने कहा था कि मैं उनसे गलील में मिलूंगा। And here Jesus is telling the church, और यीशु ने भी कलीसिया से कहा there is a time that will come, I will meet you in the clouds. कि ऐसा समय आएगा मैं बादलों में तुम्हें मिलूंगा, And there will be the cloud of witnesses. और वो गवाहों का बादल होगा। That's why the resurrection of Jesus has opened out to our resurrection, and it has opened out a broader way so that we can meet the Savior, the King and the Lord. और इसलिए यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने की वजह से हमको भी पुनरुत्थान होने का आशा है, जिससे एक दिन ऐसा होगा कि हम बादलों में यीशु से मिलेंगे। Revelation 12 says, therefore rejoice, O heavens. और इसलिए 12वें वचन में लिखा गया है, इस कारण से हे स्वर्गों और उनमें रहने वाले मग्न हो जाओ। Rejoice all you who dwell there. और धरती पर जो भी है वे भी मग्न हो। So rejoice, the time has come. मतलब कि समय आया है, उत्साहित हो जाओ। The time has come. समय आ चुका है। Go and give the good news. We need to do our work in this present time. समय आ गया है कि हम अपनी गवाही को देते रहे, सुसमाचार लोगों से बांटते रहे, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ का समाचार। And now we need to understand, as we know the significance of the resurrection. और इस पुनरुत्थान का जो अर्थ जिससे हमको आशीषें मिलती है, इसका आनंद पूरा मनाना है। That we will declare Jesus outside. और इसी की गवाही लोगों के सामने देते रहना है। We will tell people there is forgiveness of sins by the blood of Jesus. लोगों को बताते रहेंगे कि यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए। We can tell people of the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य की जो परिचय हम लोगों को दे सकते We हैं। can tell about the ruling king who is the Messiah, Christ Jesus. और सर्वोत्तम राजा यीशु मसीह का शासन के बारे में लोगों को बता सकते हैं। We can tell people that the physical death is not the end. There is something good that God has a plan for mankind. और हम लोगों को बता सकते हैं कि शरीर की मृत्यु से कहानी का अंत नहीं, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से हमारे पुनरुत्थान का आशा है। This is all by faith in Christ Jesus. ये सारी बातें विश्वास यीशु में रखने से मिलता And है, there is an ultimate victory. और इससे एक उत्तम विजय भी है। That's why you need to rejoice. इसलिए इस विजय में आनंद मनाना है। Tell people लोगों को बताओ ये खुशखबरी, what Christ has done for you. यीशु ने आपके लिए क्या किया। Leave out all differences. सारे मतभेदों को छोड़ दो, Give up all the ups and downs. सारे ऊंच नीच चीजों को छोड़ दो, Catch each other's hand and be one accord. एक दूसरे के हाथ को पकड़कर एकता में रहो, Be in unity.
एक होकर जियो, We are joined together by Him. क्योंकि उसने हमको एक बनाया। God is working in your life, I'm telling you. और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता रहता You है। need to say today, Lord, open my eyes, I need to see what you are doing. आप प्रभु से कहो कि प्रभु मेरी आंखें खोल दो ताकि मैं देख पाऊं आप क्या क्या मेरे जीवन में करते रहते हो। You are not chosen just like that, you are selected. और आपको यूं ही जो है उद्धार नहीं मिला, परमेश्वर ने आपको चुनकर निकाला आपका उद्धार करने के Take लिए। one step closer to Him. और अब एक एक कदम उसके करीब लेते जाना है। Draw near to God and He will draw closer to you. परमेश्वर की ओर करीब जाओ और परमेश्वर आपकी ओर करीब आए। Our God is a God who wants to have a relationship with His people. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से रिश्ता रखना चाहता है। He loves all mankind, परमेश्वर सारे मानव जाति के लोगों से प्यार करता no है, matter whatever religion. चाहे लोग किसी भी धर्म के हो। God doesn't see religion in the first place. परमेश्वर किसी धर्म की ओर नहीं देखता, God is interested in a relationship. क्योंकि परमेश्वर सिर्फ मनुष्य के साथ अपना रिश्ता बनाने में लगे हैं। God is interested in speaking to people who love Him. परमेश्वर सिर्फ लोगों से जो बात करना चाहते हैं जो अपने हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम रखते हैं। You want to experience Him. और अगर आप ये अनुभव लेना चाहते हैं Give God a chance. तो परमेश्वर को मौका दो कार्य करने। Let us pray. हम प्रार्थना करें। Father God, पिता परमेश्वर, we thank you, Lord, मैं धन्यवाद करता हूँ that today, Lord, we are celebrating your power of resurrection, Lord. कि आज हम आपके पुनरुत्थान का सामर्थ का आनंद ले रहे हैं। Lord, but we want to enjoy this power every day, every moment of our lives. प्रभु, इस आनंद को हम अपने जीवन में हर एक दिन अनुभव करना चाहते हैं। Lord, and today, Lord, we surrender our lives to you. और हम अपना जीवन प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं इस समय। We have your promises, Lord. आपके वादे हमारे पास है But प्रभु, there are so many things, Lord, that is blocking the promises to come to pass. लेकिन बहुत सारी चीजें उन सारे आशीषों को रोक कर रखा हुआ है। Lord, but today we believe that the stone will be rolled out once again. लेकिन आज हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप वो सारे पत्थरों को हटा दोगे हमारे, Which is blocking our blessings. वो सारे पत्थर आप हटाओगे जो हमारे आशीषों को रोक रही है। Let your resurrection power come, Lord. आपका पुनरुत्थान हुआ सामर्थ आकर कार्य करे इस समय प्रभु, Then you will do a good work in our lives. और हम सबके जीवन में आप अच्छा कार्य करो प्रभु, And that we would understand the meaning of rejoicing. और हम आनंद मनाने का पूरा अर्थ अनुभव करें। Take away, Lord, all fear from our lives. सारा डर हमारे हृदय से निकाल दो Things प्रभु। that are causing stress and pressures, Lord. सारा दबाव डालने वाली बातें हमारे जीवन से निकाल दो, May your goodness come upon us. और आपकी भलाई हमारे जीवन में आए। May we understand the power of your name. आपके नाम का सामर्थ हम समझे प्रभु, May we understand that goodness and mercy will follow us all the days of our life. हम समझे प्रभु कि आपकी दया और आपकी भलाई हमारे जीवन के हर एक दिन हमारे साथ होगा। Father, today we surrender our lives, we surrender our families, we surrender everything near and dear connected to us. हमारा जीवन, हमारा परिवार और वो सारी बातें जो हमसे जुड़ी है प्रभु, सारी चीजों को हम आपके हवाले करते हैं। We are your product, Lord. आपने हम सबको बनाया, You are the potter and we are the clay. आप कुम्हार है, हम मिट्टी है। Mold us, melt us, आप हमें बनाओ प्रभु, fill us and use us, Lord. आप हमें फिर से आकार देकर हमें भर दो। We surrender our lives into your hands, Lord. हम अपने जीवन को आपके हवाले समर्पण करते हैं। May you be glorified. आपको सारी महिमा मिले May you be honored, Lord. प्रभु, आपको सारा आदर, May you be worshipped. आपकी ही आराधना हो प्रभु। May your name be exalted. आपका नाम ऊंचा उठे प्रभु, You are the King of glory. क्योंकि आप महिमा के राजा हैं। You come, Lord. आप आ जाओ प्रभु। Today we open our gates, Lord, हमारे फाटक खोलते हैं आपके लिए। for the King of glory to come in. महिमा के राजा
को आने के लिए। You are the King of glory, और महिमा का राजा आप है प्रभु, the Lord of hosts. यहोवा का जो है सेनाओं का यहोवा आप We surrender our lives into your hands, Lord, और हम अपना जीवन आपको देते हैं, because only you can make things beautiful, Lord. क्योंकि आप ही है जो सारी चीजों को सुंदर बना सकते We हैं। thank you, Lord, for the significance of the resurrection. पुनरुत्थान के इस गहरे आशीषों के लिए धन्यवाद That today, as children of God, कि आज परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, if you are first time listening, और अगर आप ये संदेश पहली बार सुन रहे हैं, you too can become a child of God. आप भी परमेश्वर के बच्चे हो सकते हैं। You too can receive the blessing that comes from heaven. परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से भेजा हुआ आशीष आप भी पा सकते हैं। You too can experience the love of God. परमेश्वर का प्यार आप भी अनुभव कर सकते हैं। We just need to come to the cross. आपको सिर्फ क्रूस के पास आना है, Come to the Father God यीशु मसीह के क्रूस के पास आकर पिता के पास वापस आना and है, say, God, I surrender my life to you. और उनसे कहो कि प्रभु मैं अपना जीवन आपके हवाले सौंप देता हूँ आज के दिन। I repent of all my sins. मैं अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ प्रभु, Forgive me. मुझे क्षमा कर दो, Wash me. मुझे सारे पापों से धो दो, Cleanse me, Lord, मुझे साफ कर दो प्रभु, of all our sins, Lord, in our thought, in our words, in our actions. हमारे सारे पापों के लिए हमें क्षमा कर दो, जो हमने अब हमारे मन में, हृदय में, शब्दों के द्वारा हमने जो पाप किए प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं। Forgive all those who have hurt you. सारे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, उनको क्षमा कर दो And accept Jesus Christ as Lord and Savior in your life. और यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारो, अपना प्रभु बना लो, अपना मसीहा बना लो। And once that happens, you will see the miraculous signs and wonders working through your lives. आपने ये जब आप करोगे तो आप परमेश्वर की ओर से चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में होते हुए देखते रहोगे। Father, we thank you once again पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के that लिए, every time that we celebrate, Lord, the Resurrection Sunday, we remember your power, Lord. और धन्यवाद पिता कि हर बार जब हम परमेश्वर के यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में याद करते हैं तो पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे जीवन में जो होता है उसको भी हम याद करते हैं। Father, we thank you for this good life that we now live, Lord. और ये भरपूर जीवन जो हम जी रहे हैं उसके लिए धन्यवाद We प्रभु। want to experience more of you, Lord. और हम और ज्यादा आशीषों का अनुभव करना चाहते हैं We प्रभु। need to understand more of your word. आपके वचन को और ज्यादा समझना चाहते हैं प्रभु। Lord, that we commit ourselves today, और हम फिर एक बार आपको समर्पण करते हैं, giving more of us to you, हमारा जीवन, पूरा जीवन, more of our time, हमारा समय, more of our energy, हमारी शक्ति, more of everything, Lord, हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात into your hands. हम आपके हाथों में देते हैं। Continue, Lord, so that we can experience your resurrection power every moment, Lord. आप हमारे जीवन में हर एक क्षण आप कार्य करो प्रभु। Thank you once again. हम धन्यवाद करते हैं सारी चीजों के We लिए give you glory. और आपको महिमा देते हैं We पिता। give you all honor. सारा आदर आपकी करते हैं, All praise and glory to you, Lord Jesus. सारी स्तुति और महिमा आपकी हो प्रभु। Shalom. शालोम। Be fruitful. फलदायी बनो, Multiply. बहु गुना हो जाओ, Increase. बढ़ोतरी हो तुम्हारी, Rejoice. आनंद मनाओ, Rejoice once again. आनंद मनाओ फिर एक Your बार। spirit man must be boosted up. आपका आत्मिक मनुष्य उत्साहित होना So चाहिए, much boosted up. इतना उत्साहित होना That you चाहिए, will go and tell the world that Jesus is alive. और इसी उत्साह से दुनिया को बताओ कि यीशु मसीह हमेशा के लिए जीवित है। Happy Resurrection Sunday to you and your families from Abundant Christ Church. आपको यीशु मसीह के पुनरुत्थान का ये उत्सव मनाओ और आपको शुभकामनाएं इसकी।
हमारे कलीसिया अबंडेंट ब्लेसिंग्स इन क्राइस्ट के द्वारा भी May the blessings of God come countless upon you and your families today. यीशु मसीह की ओर से स्वर्ग से सारे स्वर्गीय आशीषें आपके और आपके परिवार के लिए आ जाए। May the goodness of God forever be with you. और प्रभु की भलाई हमेशा आपके जीवन में आता रहे। Shalom. शालोम आपको। Rejoice. आनंद मनाओ। Until we meet next time. हम फिर से मिलेंगे। समाजा तो सर्वांचा या नमाज्याला तोची आपुला तारणारा या स्तवात्याला तो जगाचा त्राता पालक मालक या विश्वाचा क्रूसावरती अर्पुनी प्राण उठला नारायाला ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नमाज्याला तोची आपुला तारणारा या स्तवात्याला तो राजांचा राजा येशू अधिपती या भुवनीचा अद्भुत मंत्री देव समर्थ पिता सनातन आमचा ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नमाज्याला तोची आपुला तारणारा त्या स्तवात्याला ख्रिस्त दाता शांती प्रीतीचा अविरत आनंदाचा एकच वैद्य जगतियाची दैवी आरोग्याचा ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नमाज्याला तोची आपुला तारणारा या स्तवात्याला त्याचे व्हावे मनी जयांच्या स्वीकारा हो त्याला जग उद्धारक जीवन सत्य अनवा नित्य दयाला ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नमाज्याला तोची आपुला तारणारा या स्तवात्याला या स्तवात्याला या स्तवात्याला Jesus is alive. Jesus is alive.